इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। रामायण का उदाहरण देते हुए कांग्रेस ने किया भाजपा पर वार। किसका होना था राज तिलक और किसको मिला वनवास? शिवराज बताए कौन है घटनाक्रम की कैकई और मंथरा। मामा को मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर पूछा सवाल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ हुई 21 लाख की धोखाधड़ी। शिक्षक पिता ने पुलिस से की शिकायत। सॉफ्टवेयर बेचने के नाम पर साइबर ठगों ने लूटा। इंटरनेट मीडिया से चप्त लगाते ही किए सारे कॉन्टैक्ट गायब। इंदौर पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। इंदौर पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। कैलाश ने कहा अब लाइन में नहीं जनता, सरकार पहुंच रही उनके द्वार। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी हुए शामिल। तुलसी सिलावट ने की इंजन सरकार की तारीफ। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस विचार विभाग अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि राज तिलक होते होते वनवास दे देने वाला पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बयान भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही उठापटक का संकेत दे रहा है। उन्होंने कहा कि दशरथ जी को तो सभी पहचानते हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की मंथरा और कैकई कौन है, इसका खुलासा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को करना चाहिए, ताकि प्रदेश की जनता जान पाए कि दशरथ जी की क्या परेशानी थी, किसका राज तिलक होना था। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने हाल ही में मंच से कहा था कि कहीं न कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वह किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। ये चिंता मत करना। मेरी जिंदगी आपके लिए है, जनता जनार्दन के लिए है, बेटा बेटियों के लिए है, मेरी बहनों के लिए है। इस धरती पर इसलिए आया हूं मैं, तुम्हारी जिंदगी में दुख दूर करने। आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। जिंदगी जितनी बेहतर बनेगी, बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिन और रात उसके लिए काम करेंगे। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन शिवराज के इस बयान का फायदा विपक्ष उठा रहे हैं। लगातार भाजपा और शिवराज को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस विचार विभाग अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने शिवराज के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि क्यों वनवास चले गए शिवराज? क्या यही कारण है कि मध्य प्रदेश में खड़ाऊ राज की शुरुआत हो गई है? प्रदेश की जनता जानना चाहती है क्या मध्य प्रदेश के राज तिलक की कैकई ईवीएम मशीन है? राज तिलक होते होते वनवास प्राप्त होने का पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान चौंकाने वाला है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि दशरथ जी को तो सभी पहचानते हैं, लेकिन ये मंथरा कौन और कैकेयी कौन है जिसने जो है राज तिलक होते होते उन्हें वनवास की ओर भेज दिया है। बड़ी हैरानी की बात है कि अभी तक जनता के उत्पीड़न, गरीबों के उत्पीड़न की बातें तो सुनाई पड़ती थी। अब तो जो है राज तिलक होने वाले राजकुंवरों का भी उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। तो ये जो है केस स्टडी जरूरी है और इसका खुलासा आदरणीय शिवराज जी को करना चाहिए कि राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति की मंथरा और कैकेयी कौन है। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। इंदौर के नवागात कलेक्टर आशीष सिंह भगवान खजराना गणेश मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पदभार संभाला। अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। बतौर नगर निगम कमिश्नर अपनी सेवाएं दे चुके आईएएस अधिकारी आशीष सिंह ने इंदौर कलेक्टर का पदभार संभाला। आशीष सिंह की स्वच्छता अभियान में इंदौर को नंबर 1 बनाने में अहम भूमिका रही थी। ट्रेचिंग ग्राउंड से 23 टन कचड़े के पहाड़ को साफ कराने में भी उनकी भूमिका रही। 2010 बैच के आईएएस अधिकारी आशीष सिंह मूलत उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में अपर कलेक्टर के रूप में कटनी में उनकी पोस्टिंग हुई थी। सिंह देवास, उज्जैन और फिर भोपाल कलेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। इंदौर आने पर अपनी प्राथमिकताओं के बारे में आशीष सिंह ने कहा कि इंदौर में ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ा है, जिसको लेकर काम किया जाएगा। वहीं केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। अगर देखें, चूंकि इंदौर विगत वर्षों में एक बहुत अच्छे अर्बन सेंटर के रूप में, जिसमें कि अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड कई ऐसी इनोवेशंस हुए हैं, कई स्कीमों में ऐसे काम हुए हैं जिनसे पूरा देश जो है आज सीख रहा है। ऐसी चीज़ों को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे काम हो,
उनको और कैसे आगे ले जाया जाए, इस पर काम किया जाएगा। निश्चित रूप से जिस हिसाब से शहर का विकास हुआ है उसी अनुपात में यहाँ जो ट्रैफिक का दबाव है वो भी बढ़ा है। उसको कैसे ईज आउट किया जाए, कैसे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को और ज़्यादा लोगों के बीच में एक्सेसिबल बनाया जाए, इस पे काम किया जाएगा। बता दें कि आशीष सिंह की गिनती बेहद काबिल अफसरों में होती है। वे तब सुर्खियों में आए थे जब देवास कलेक्टर होते हुए एक 4 साल के बच्चे को 35 घंटे के अंदर बोरवेल से निकलवाने में पूरे समय मौके पर मौजूद रहे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरे समय उन्होंने मॉनिटर किया था और बच्चे को सकुशल बाहर निकाला था। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वी देवाशीष की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति संबंधित समस्याएं लगातार आ रही हैं। पिछले 6 महीने से छात्रवृत्ति का पोर्टल बंद होने की वजह से 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजनाओं से वंचित होना पड़ा है। वहीं सरकार की विभिन्न योजना का लाभ न मिलने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को कॉलेज में प्रवेश लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा के नगर मंत्री हर्ष वर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति विगत 6 माह से छात्रवृत्ति का पोर्टल ठप होने के कारण प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थी आज छात्रवृत्ति संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाएं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, आवास भत्ता, गाँव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना का लाभ मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विद्यार्थी जो छात्रवृत्ति संबंधित योजनाओं के माध्यम से महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, अब उन विद्यार्थियों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना रहा है। देखिए, आज अपन देखते हैं कि विद्यार्थी समुदाय, कई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपनी छात्रवृत्ति पे निर्भर करते हैं कि अगर उनकी स्कॉलरशिप आएगी तो आगे की स्टडी को कंटिन्यू रख पाएंगे। ऐसे में विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से मांग कर रही है कि ऐसे विद्यार्थियों के अकाउंट में जल्द से जल्द छात्रवृत्ति की राशि को डाला जाए, आवास भत्ते की राशि को डाला जाए, गाँव की बेटी योजना की राशि को डाला जाए, प्रतिभा किरण योजना की राशि को भी डाला जाए, ताकि वो विद्यार्थी भी अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से चला सके। और विद्यार्थी परिषद आज यही मांग करने आई है। आज कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन के माध्यम से यही हमारी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद इससे बड़े संख्या में उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की रहेगी। खंडवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शेख आसिफ की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के नरवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिलाओं के नसबंदी का ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसके बाद उनकी ठीक से केयर नहीं की गई और सभी महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र के फर्श पर ही लिटा दिया गया। दरअसल नरवर स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी ऑपरेशन कराने के लिए क्षेत्र की लगभग 109 महिलाएं पहुंची थी। विभाग ने महिलाओं को ऑपरेशन करने के बाद लगभग 2 दर्जन महिला मरीजों को बेड दिया और उसमें भी एक बेड पर 2 मरीजों को रखा गया, बाकी को जमीन पर लिटाया। अच्छा, तो यहाँ कब से आए हो? हम आए 9 बजे से। तो 9 बजे से अभी 6:30 बज रहे हैं, ऑपरेशन हो गया? अभी नहीं हुआ है। तो कितना नंबर है आपका? हमारा नंबर है 74 नंबर। मतलब 74 नंबर पे आप 74वें पेशेंट हो? हाँ। तो अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। और यहाँ पे ये जो नीचे लेटाल रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, वो नीचे पड़ी है। नीचे पड़ी है, कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब बेड की या कोई व्यवस्था नहीं करी? कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपने डॉक्टरों से कहा, किसी से कहा? यह कहा तो करे हुए है नहीं। आपको बता दें 30 बेड वाले स्वास्थ्य केंद्र में सुबह 8 बजे ही सैकड़ों की संख्या में महिलाएं ऑपरेशन कराने के लिए पहुंच गई थी। पूरे दिन इस कड़कड़ाती सर्दी में इंतजार करने के बाद शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक ऑपरेशन किए गए। वहीं मरीजों के परिजन छोटे छोटे बच्चों को लेकर सर्दी में घूमते रहे, लेकिन इस सर्दी से बचाव की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। कितने बजे आए थे सुबह? 6 बजे आ गए थे सुबह। ऑपरेशन कितने बजे हुआ? अभी हुआ है क्या? कितने बजे तक? अभी 6 बजे। कितने बजे पहले हुआ? अभी हुआ है। तुम्हारे पेशेंट को नीचे लिटाया कि ऊपर छत कहीं पे लिटाया है? नीचे तत्ती में। वहीं इस पूरे मामले पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर LD शर्मा महिला मरीजों को जमीन पर लिटाने वाले मामले पर सफाई देते नजर आए। हमने लगभग 40 पलंग की व्यवस्था की है, जिसमें हमारे 80 मरीजों का ऑपरेशन हो जाता है और नीचे लिटाना गलत है।
नहीं तो यहाँ पे मरीजों को ऑपरेशन के बाद में तुरंत नीचे लिटाया है और एक बेड पे दो महिलाओं मरीजों को लिटाया नहीं, दो महिलाएं तो हो सकती हैं क्योंकि पलंग पे दो महिलाएं तो आती हैं, लेकिन जमीन पे नहीं लिटाया। नहीं तो जमीन पे लिटाया यहाँ हमने खुद आके देखा है। ये आप गलत कह रहे हैं। अच्छा, मतलब हम गलत कह रहे हैं। हाँ, तो आप सही कह रहे हैं। पहली बात तो आप यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, ऑपरेशन हुआ है। मैं बैठक में गया था, कलेक्टर साहब की समीक्षा बैठक थी। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इंदौर के मंगलिया गांव पहुंची। प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल यात्रा में शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही भी मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ देने के लिए खुद सरकार लोगों के बीच पहुंच रही है। उसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा इंदौर जिले में भी निकाली गई। यात्रा में शामिल होने के लिए राज्यपाल मंगू भाई पटेल इंदौर के मांगलिया पहुंचे। कार्यक्रम प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार की योजनाओं के लिए पहले लाइन में लगकर फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब सरकार लोगों के पास पहुंच रही है। पहले हमें सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता था। ये मोदी जी का काम है कि सरकार आपके गांव में आ रही है, आपके घर में आ रही है। ये सरकार और सरकारों में अंतर है। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने भी केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि अब शासकीय योजनाओं का लाभ लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यपाल ने विभिन्न हितग्राही और रोजगार मूलक योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभ का वितरण किया। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभान्वित हितग्राहियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए। दिव्यांग जनों को स्कूटी का वितरण भी किया गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। नगर में बड़ी मात्रा में गौ माताएं इस खराब मौसम में भी सड़कों पर नजर आ रही हैं। ये बेजुबान अपना दर्द किससे बयां करे, फिर भी वो गलियों में जाकर दीवारों की आड़ में ठंड से बचने की कोशिश करती हैं, मगर वहां भी इस गौ माता को सुकून नहीं है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदगण गौ माता की रक्षा के लिए नेक कार्य कर रहे हैं। विगत 6 दिनों से ठंड अधिक बढ़ गई है। इस खराब मौसम को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश जैन पटेल व पार्षदगणों ने नगर में कई स्थानों पर गौ माता को अजवाइन, तेल व गुड़ का काढ़ा बनाकर पिलाया और गायों की मौत पर चिंता व्यक्त की। प्रतिदिन नगर में कम 10 से 15 गायों से अधिक की मृत्यु हो रही है। इसलिए नगर पालिका परिषद ने और नगर पालिका प्रशासन ने हमने मिलकर यहाँ गुड़ और अजवाइन और हल्दी मिलाकर जो काढ़ा बनाया जाता है गायों के लिए, वो बनाया है और नगर के विभिन्न स्थानों को चयनित कर जहाँ गौ माताएँ बैठी हुई है उनको काढ़ा पिलाया जा रहा है, जिससे कम से कम इनको ठंड से बचाव हो सके। कहाँ पे पिला रहे हैं आप काढ़ा? समस्त जहाँ गायें हैं नगर में सब दूर हमारी एक नगर पालिका का वाहन चल रहा है। नगर पालिका परिषद के समस्त पार्षदगण और वरिष्ठ नगर के उपस्थित हैं। सभी मिलकर हम सब जा रहे हैं जगह जगह और जहाँ भी गाय उपस्थित है वहाँ जाकर उनको काढ़ा पिलाया जा रहा है। जबलपुर जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते हजारों किसानों के धान खुले में पड़े हुए हैं। वहीं देर रात हुई बारिश ने किसानों को बर्बाद कर दिया। बर्बादी की बारिश ऐसी हुई कि खरीदी केंद्रों में रखी हुई धान पूरी तरह भीग गई, जिससे नुकसान अब किसानों को उठाना पड़ेगा।
दरअसल जिला प्रशासन द्वारा इस बार धान खरीदी मामले में भारी लापरवाही की गई है। 1 दिसंबर को चालू हुई धान खरीदी के लिए प्रशासन द्वारा मात्र 85 खरीदी केंद्र बनाए थे, जबकि 121 बनाए जाने थे। उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे जिले का किसान परेशान हो गया और हालात ये हो गया कि जहां भी किसानों को आश्वासन मिला वहां पर धान को रखाया। इस लापरवाही के चलते शासन ने 6 अधिकारियों को निलंबित करते हुए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को भी हटा दिया है, परंतु हालात हैं कि सुधर नहीं पाए और देर रात हुई बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी। वहीं नवागत कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने कहा कि वो किसान की धान को खरीदेंगे। किसान भाइयों से उन्होंने सहयोग की अपील भी की है। किसानों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 36 गोदामों में धान रखा हुआ है, ये अनियमित तरीके से रखा हुआ है, अवैधानिक तरीके से यहाँ पर पटका गया है और जो एक एवरेज पूरे मध्य प्रदेश के हिसाब से, जबलपुर के हिसाब से निकलता है, इसमें काफ़ी सारी विसंगति है। माल की मिक्सिंग हो चुकी है, उसमें नॉन FAQ के साथ FAQ माल भी मिल चुका है। आपको मैं बड़ा सिंपल सा एक उदाहरण दूँ कि यदि दूध है और दही है, ठीक है, यदि आप दूध के बर्तन में 1 चम्मच भी दही मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? वो भी दही हो जाएगा ना। यदि FAQ माल में आप नॉन FAQ का एक बोरा डाल दोगे तो क्या होगा? सारा का सारा नॉन FAQ हो गया। तब इन्होंने क्या किया कि उसको मिक्सिंग कर दी। इसमें मैं किसानों से सहयोग की अपील कर रहा हूँ। जो निहित स्वार्थी तत्व हैं, जो कि क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जिन्होंने अपने लालच के कारण किसानों को भी फंसाया, उनके प्रभाव में आके जबरदस्ती धरने पे बैठ के और उस पर बैठ के मतलब प्रेशराइज करने की कोशिश ना करें। हम खुद कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ के खरीदेंगे। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभी कुछ दिनों पूर्व खुले में मांस, मछली, चिकन न बिकने का एक निर्देश जारी किया था, जिसके चलते नगरपालिका लगातार अपनी टीम के साथ अभियान चला रही है। नगरपालिका टीम आज शहर के हृदय स्थल थीम रोड पर स्थित मस्जिद के पास, जहां पर मीट चिकन खुले में बिक रहा है, उसे बंद करने पहुंची तो चिकन संचालकों ने उसका विरोध कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि वह नगरपालिका की सभी गाइडलाइंस के अनुसार दुकान संचालित कर रहे हैं एवं नगरपालिका द्वारा अभी तक उन्हें दुकान भी आवंटित नहीं की गई है। नगरपालिका उनकी दुकानें बंद करा रही है, जिससे दुकान में काम करने वाले सभी परिवार बेरोजगार हो रहे हैं। नगरपालिका का कहना है ये थीम रोड पे ये मुर्गे की दुकानें नहीं खुलेंगी, न चलेंगी। हमने यहाँ पर दुकानों पे पर्दे डाल लिए हैं, पूरी कवर्ड कर लिए पूरी तरीके से दुकान। कोई बंदा, कोई बल्ब की रोशनी तक अंदर से बाहर नहीं दिख रही। उसके बाद भी नगरपालिका को प्रॉब्लम हो रही है कि ये दुकानें बंद करो। अब हम यहाँ दुकान चला रहे हैं, जो लड़के यहाँ काटने वाले हैं, मजदूर वर्ग है, वो सब बेरोजगार हो रहे हैं। एक दुकान से 4 परिवार बेरोजगार हो रहे हैं। इन लोगों का क्या होगा? अध्यक्ष महोदय का कहना था कि हम आपको जगह देंगे मुर्गे काटने की मार्केट। अभी तक हमें न जगह का आवंटन किया, कुछ भी नहीं दिया, बस ये कह दिया दुकानें बंद कर दो, घर बैठो और भूखे मर जाओ। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। शिवपुरी शहर के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ 21 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के शिक्षक पिता ने आज इसकी शिकायत कोतवाली सहित SP ऑफिस में की है। शिवपुरी की शिव शक्ति नगर कॉलोनी निवासी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ सॉफ्टवेयर बेचने के नाम पर साइबर ठगों ने 21 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने जब सॉफ्टवेयर कंपनी से संपर्क करने का प्रयास किया तो उसके सारे कॉन्टैक्ट इंटरनेट मीडिया से गायब हो गए। बैंक प्रबंधन भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्वीकृति के बिना उसे प्रदान किए गए ऋण के मामले में अब पल्ला झाड़ रहे हैं। इंजीनियर के पिता ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक को दर्ज कराकर मामले की पड़ताल कर इस साइबर ठगी का खुलासा करने की मांग की है। मैं मेरे बच्चे के साथ, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके साथ परसों 21 लाख रुपए की बैंक ये उनके द्वारा ठगी की गई है, साइबर क्राइम किया गया है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे के खाते से 2 लाख जो उसके जमा थे वो तो निकाल ही लिए गए। बैंकों के द्वारा उन्होंने लोन के थ्रू और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा निकाल के अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। उमरिया जिले में बकरी चराने गए एक वृद्ध पर टाइगर ने हमला किया। इस हादसे में वृद्ध चरवाहे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक गिन्नू अपने 2 अन्य साथियों के साथ अपनी बकरी चरा रहा था, तभी अचानक झाड़ियों में छिपा बाघ अचानक हमला कर दिया। घटना को देख 2 अन्य साथियों ने जोर जोर आवाज लगाई, जिसके बाद बाघ जंगल की ओर भाग गया, परंतु तब तक वृद्ध चरवाहा दम तोड़ दिया था। इस दर्दनाक हादसे से ग्रामीणों में दहशत है, वहीं परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विदित हो कि अभी हाल के माह में टाइगर हमले में इंसानी मौतों का जमकर ग्राफ बढ़ा है, जो निश्चित ही चिंता का विषय है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए उमरिया से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।